दबंग गरीब परिवार से डरा धमकाकर कर रहे हैं 50,000 रुपए की मांग। मुरादाबाद जनपद के थाना डिलारी क्षेत्र के गांव अलहपुर में एक गरीब परिवार को कुछ गांव के ही दबंग डरा धमकाकर कर रहे हैं पैसे की मांग। आपको बताते चले कि गांव अलहपुर निवासी मुन्ना पुत्र नन्हे सिंह ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि गांव का ही विनेश पुत्र चुन्नी सिंह आए दिन मेरे साथ झगड़े में गाली गलौज करता रहता है। पीड़ित मुन्ना ने बताया कि मैंने गाटा संख्या 47 में से 5 डेसिमल जमीन 2013 में राजवती जी से खरीदी थी। राजवती को पैसे देकर वकील द्वारा स्टाम्प पर नो एंट्री कराकर लिखवा दिया था। उसके बाद मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और मुझे पैसे अपने पास से खर्च करके 2 कमरे बना लिए लगभग 11 वर्षों में से, और मेरा परिवार उसी मकान में रह रहा है। उसके बाद राजवती कुछ समय तक मेरे पास रही, फिर उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें राजवती के जेठ का लड़का विनेश पुत्र चुन्नी सिंह विवाद करता रहता है और कहता है कि ये ज़मीन तो मेरे चाची की है, जिसमें मुन्ना सिंह ने ज़मीन खरीदने के पेपर भी दिखा दिए। लेकिन विनेश और उसका साथी, जो कि तथाकथित पत्रकार है, मुझे और मेरी पत्नी को डरा धमकाकर 50,000 रुपये की मांग कर रहा है। पैसे की मांग न पूरी होने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार ने आगे बताया कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, जिसमें मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बच्चों का गुजर पर कर रहा हूँ, जिसमें पीड़ित मुन्ना सिंह ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तेज बोलो। मुन्ना सिंह, क्या समस्या है? समस्या यह है, कौन सा गाँव है? ये अल्लाहपुर है। अल्लाहपुर। क्या समस्या है? समस्या यह है, 13-14 साल पहले मैंने ये हवेली खरीदी थी जी। राजवती जी से। रात में जी। जी अब उनका एक लड़का, उनका वो है जेठ का लड़का जी। 13 से 14 साल बाद वो ऑब्जेक्शन उठाता है, कहता क्या है, नाम है उसका? विनेश नाम है उसका जी। तो अब वो आपत्ति लगाता है कि ये हवेली खाली करवा दी जाए, और रोज रोज दूसरे चौथे दिन जो है एप्लीकेशन लगाता है। उसने मुझे परेशान कर रखा है। अच्छा, जिससे आपने जब हवेली खरीदी थी वो जीवित है इस समय? जी, जब मैंने खरीदी थी वो जिंदा थी। जी। अच्छा, क्या प्रूफ है आपके पास इसमें? मेरे पास एक नोटरी स्टाम्प है, जी। तहसील का लिखा हुआ जी। उस पर ये कागज मेरे पास है, जिससे आपने जमीन खरीदी थी। तो अब कब से परेशान कर रहा है? अब शुरुआत में तो उसने परेशान नहीं करा, अब जो है करीब 15-20 दिन से ज़्यादा मुझको परेशान करता है, और मुझे जान से मारने की भी धमकी देता है, या तो हवेली खाली कर दे, नहीं तो मैं जान से भी मार दूँगा। और नशेड़ी आदमी है, शराब भी पीता है, सुलभा भी पीता है, और लोगों के बहकावे में आकर उसके साथ एक पत्रकार भी मिला हुआ है, और ये लोग नई से नई कार्रवाई मेरे ऊपर करते हैं। क्या नाम है पत्रकार का? पत्रकार का गजेंद्र नाम है। कहाँ का रहने वाला? किशनपुर गामड़ी का है। जी। और 50,000 रुपये की मांग भी करी उसने पत्रकार ने, और कहा अगर 50,000 रुपये नहीं दोगे तो ये इस पर जो है स्टे हो जाएगा, और पुलिस आएगी और मकान को खाली कर देगी। अच्छा, कब से रह रहा हो आप इस जमीन में? मैं 2013 से रहता हूँ। 13 से रह रहा हो जी। अच्छा, इसके अलावा, विनेश के अलावा और किसी को कोई आपत्ति है परिवार में? फिलहाल तो और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस टाइम। अच्छा, अकेला ही दिखाई देता है। कौन कौन रहता है इस मकान में? मैं रहता हूँ, मेरा मुन्ना सिंह नाम है, मेरी घरवाली है, हमारे और एक बच्चा है मेरा 9 साल का, आदर्श कुमार नाम है। अच्छा, जब आपने जमीन ली थी तो क्या इसकी खाली जमीन ली थी या कुछ बना हुआ था? इसमें एक मकान था जिसमें क्या गोले पड़े हुए थे जी। कच्चा मकान था जी। उसके बाद मुझे सरकारी आवास मिला, तो मैंने सरकार की मदद के सारे कुछ अपने पास से करा और ये मकान बनाया, और इस पर लिंटर डाला, तब मेरी छत पक्की। आप क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूँ इस समस्या का समाधान हो, और ये मेरे मेरे पास रहना चाहिए। मैं बेघर हो जाऊँगा, फिर मैं कहाँ जाऊँ? भूमि हूँ मैं मजदूर हूँ, बिल्कुल सुबह शाम मजदूरी करनी है, और लाना और ताजी खाना है मुझे।